आइए आज हम बात करते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम की। तो देखिए थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम क्या होता है, तो यहाँ पे बताया गया कंप्रेशन ऑफ लोअर ट्रंक एंड सबक्लेवियन वेसल्स मोस्ट कॉमनली विद इन द स्क्लेन ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये थोरैक्स, ये देखिए यहाँ से ये इस तरीके से ये हमारी सबक्लेवियन वेसल्स और ब्रेकियल प्लेक्सिस निकलती है, ये देखिए यहाँ पे, और यही जो होती है ये कंप्रेस होती है, और जब कंप्रेस होगी तो हमको ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम। नाम से पता चला है कि थोरैसिक आउटलेट में हमको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो थोरैक्स से हमारे ब्रेकियल प्लेक्सिस और सबक्लेवियन वेसल्स निकलती है, इसी के आउटलेट में हमको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बता दिए, और देखिए इसमें हम बताएं कि ब्रेकियल प्लेक्सिस जो इन्वॉल्व होती है इसमें मोस्ट कॉमनली हमारा लोअर ट्रंक जो होता है ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ब्रेकियल प्लेक्सिस का लोअर ट्रंक यहाँ पे मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। और देखिए मैं यहाँ पे बताया कि इसमें सारे स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सिस, सबक्लेवियन वेसल्स, लेकिन ब्रेकियल प्लेक्सिस मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है और ब्रेकियल प्लेक्सिस में भी लोअर ट्रंक जो होती है मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो लोअर ट्रंक हमको मालूम है कि ये क्लम्प की पाल्सी, यहाँ पे देखिए हम बात करके आ चुके हैं कि क्लम्प की पाल्सी में हमारी लोअर ट्रंक ये टियर हो जाती है। ठीक है, तो लोअर ट्रंक यहाँ पे टियर हो रही है और यहाँ पे भी लोअर ट्रंक का कंप्रेशन देखने को मिला है। इस वजह से दोनों के सिम्टम लगभग हमको सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टियर होगा और यहाँ पे कंप्रेशन होगा। और इसके कॉज की बात की जाए कि थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम क्यों देखने को मिलता है, तो देखिए इसका मेन कॉज क्या है कि सर्वाइकल या एनोमलस फर्स्ट रिब। तो ये सर्वाइकल या एनोमलस फर्स्ट रिब क्या होती है कि देखिए नॉर्मली हमारी रिब्स जो होती हैं ये थोरैक्स में होती है। ठीक है, तो रिब्स जो होती हैं थोरैक्स में होती हैं और यहाँ सर्वाइकल रीजन में रिब्स नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए सर्वाइकल रीजन में रिब आ जाएगी, इसी को हम सर्वाइकल रिब भी बोलते हैं और इसी को हम एनामलस फर्स्ट रिब बोलते हैं। ठीक है, तो एनामलस फर्स्ट रिब या सर्वाइकल रिब ये आ जाती है और इसी की वजह से हमको थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम देखने को मिलता है। इसी तरीके से हमको पेनकास्ट ट्यूमर के कंडीशन में भी हमको थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम देखने को मिलता है, क्योंकि पेनकास्ट ट्यूमर में ये वाला हिस्सा इन्वॉल्व हो जाएगा और जब ये वाला हिस्सा इन्वॉल्व होगा यानी अपेक्स ऑफ द लंग्स जब इन्वॉल्व होगा ना तो यहीं पे होता है, इस वजह से हमको थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और ये कंप्रेशन कहाँ पे होता है मोस्टली, तो देखिए बताया गया मोस्टली कि मोस्ट कॉमनली विद इन स्क्लेन ट्रायंगल। तो देखिए स्क्लेन ट्रायंगल में मोस्ट कॉमनली हमको देखने को मिलता है। तो स्क्लेन ट्रायंगल ये होता है, स्क्लेन ट्रायंगल की बाउंड्री हम बता दें तो देखिए एंटीरियर और पोस्टीरियर स्क्लेन मसल और क्लेविकल और फर्स्ट रिब ये जो होती है इसकी बाउंड्री होती है और मोस्ट कॉमनली हमको इसी स्क्लेन ट्रायंगल में इनका कंप्रेशन देखने को मिलता है और हम इसको थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम बोलते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंटेशन देखिए सेम हमारा सेम एज क्लम्प की पाल्सी, तो क्लम्प की पाल्सी की तरह सेम हमको प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे बात करें कि मसल कौन कौन सी डिफेक्ट होंगी, तो सेम वही जो क्लम्प की पाल्सी में डिफेक्ट हो रही थी वही देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मोस्टली लोअर ट्रंक इन्वॉल्व होता है। ठीक है, T8 to T1 लोअर ट्रंक की रूट वैल्यू होती है और मोस्टली यही इन्वॉल्व होता है। तो क्लम्प की पाल्सी की तरह यही सारी देखिए इंटरेसिंग मसल ऑफ द हैंड, लुब्रिकल्स, इंटरऑसिया, थिनर और हाइपोथिनर ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही इन्वॉल्व होंगी। और प्रेजेंटेशन में देखिए हमको एट्रोफी ऑफ इंट्रिंसिक हैंड मसल्स, तो इंट्रिंसिक हैंड मसल्स की हमको एट्रोफी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी कंप्रोमाइज हो रही है। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो रही है, इस वजह से हमको एट्रोफी देखने को मिलेगी इंट्रिंसिक हैंड मसल्स की, इस्चीमिया भी इसी से देखने को मिलेगी और पेन और एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही बताया गया पेन और एडिमा देखने को मिलेगा ड्यू टू वेस्कुलर कंप्रेशन। तो वेस्कुलर कंप्रेशन की वजह से हमको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जबकि यहाँ पे देखिए क्लम्प की पाल्सी में हमको ये वेस्कुलर कंप्रेशन नहीं देखने को मिला था, यहाँ पे सिर्फ हमको नर्व का टियर देखने को मिला था। तो क्लम्प की पाल्सी और थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम में ये फर्क हो गया प्रेजेंटेशन के हिसाब से। और इस थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम को हम चेक कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कई टेस्ट होते हैं, इसमें से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट हमारे पास ये रूज टेस्ट है। ठीक है, रूज टेस्ट या इसी को हम बोलते हैं एलिवेटेड आर्म टेस्ट। ठीक है, तो एलिवेटेड आर्म टेस्ट, तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे तो पेन और ज्यादा होगा। ठीक है, तो पेन ज्यादा होगा तो इसी को हम बोलते हैं रूज टेस्ट या एलिवेटेड आर्म टेस्ट। इसके अलावा हम एडवांस टेस्ट भी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा रूज टेस्ट है, इस वजह से बताया। ठीक है, तो देखिए रूज टेस्ट में जब ऐसे हाथ करेंगे तो देखिए हमें लिख भी दिए कि पेन जो होगा कि कंटिन्यू पेन देखने को मिलेगा, पैरेस्थीसिया देखने को मिलेगा और नमनेस वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वीकनेस सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से हमारे थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे हम बता दिए कि यहाँ पे हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस के साथ साथ यानी लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस और सबक्लेवियन वेसल्स भी कंप्रेस हो जाती है। इस वजह से हमको जो मसल अफेक्टेड देखने को मिलती है वो क्लम्प की पाल्सी वाली मसल्स सेम देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो क्लम्प की पाल्सी से एक्स्ट्रा चीज क्या होगी कि यहाँ पे वेस्कुलर कंप्रेशन की वजह से यहाँ पे इस्चीमिया, पेन और एडिमा वगैरह देखने को मिलेगा। और मोस्ट कॉमनली हम बताया कि ये स्क्लेन ट्रायंगल में देखने को मिलता है थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम, और इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है सर्वाइकल या एनामलस फर्स्ट रिब होता है और पेनकास्ट ट्यूमर भी हो सकता है। तो देखिए सर्वाइकल या एनामलस फर्स्ट रिब ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, हालांकि यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे भी हम देखिए इसको नॉर्मल उसमें दिखा दिए और यहाँ पे देखिए रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट में दिखाया गया, तो इसी वजह से यहाँ पे हमको थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम देखने को मिलता है।